हेलो गाइस। आज हम और आप मिलकर अपने चैनल पर जिसका नाम है ऑसम मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑसम इतने दिनों से आपको इंग्लिश और एडिटोरियल्स प्रोवाइड कर ही रहा है। तो ऑसम मतलब ऑनलाइन सक्सेस मंत्रा। और मेरे साथ आप पढ़ेंगे ऑफिसर स्टाइल मेथड में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए ऑसम पर ऑसम बनना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम है अंशुल जैन। ठीक है। मैं सीजीएल 2018 से टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। ठीक है। और मैंने सीजीएल 2019 सीएचएसएल 2018 और एमटीएस 2019 क्लियर कर लिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है टाइम एंड वर्क। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो टाइम एंड वर्क मैं आपको वो सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, अरिथमेटिक और एडवांस। ठीक है। अरिथमेटिक और एडवांस हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। ये हमारी क्लास है 0 to Pro। ठीक है। आप 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और प्रो तक जाएंगे, जिससे आप सारे एग्जाम्स क्लियर कर। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, उसे सॉल्व करेंगे, फिर हम सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। चलिए तो एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। मैंने से बोला गया ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को करने में 30 दिन लेता है। ठीक है। एग्जांपल ले रहे हैं। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 days। अब आपसे पूछा जाएगा कि दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पे आते हैं टोटल डेज। ठीक है। फिर यहाँ आप लोगे इन दोनों नंबर या जितने भी चीज़ें दी हुई हैं उनका एलसीएम, जो कि आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। ठीक है। और एंड में आएगा आपका 1 डे वर्क। इसी 1 डे वर्क को आप कहते हो एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। इसी 1 डे वर्क को आप क्या कहते हो, कार्य क्षमता या एफिशिएंसी। ठीक है। हम ये बार बार नहीं लिखेंगे, ये आपके कुल दिन है, ये कुल कार्य है। और जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, 1 डेज वर्क या एफिशिएंसी या कार्य क्षमता। तो 20 और 30 का एलसीएम लेना है। तो देखो एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60। कैसे आ गया, आपने सबसे बड़ा वाला नंबर देखा, उसकी टेबल पढ़ी और चेक किया कि उस दूसरे नंबर में वो आता है कि नहीं। तो 32 × 60, 20 × 3 60। अब 20 की टेबल में कितनी बार में आता है, 3 बार में। 30 में 2 बार में। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, टोटल डेज। यहाँ पे क्या आएगा, दूसरे रो में टोटल वर्क। और तीसरे में क्या आएगा, 1 डे वर्क, कार्य क्षमता या एफिशिएंसी। तो 20 में कितनी बार में आता है, 60 3 बार में। 30 की टेबल में कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो ये क्या हो गया, ए और बी के एक दिन का टोटल काम कितना आ गया। ए और बी मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, 5 यूनिट। अब आपको बताना है कि टोटल काम खत्म करने में ए और बी को कितना समय लगेगा जब वो साथ में काम करें। तो देखो इधर, जब भी आपको टोटल डेज निकालनी है, जिसके भी दिन निकालना है, आपको टोटल वर्क ऊपर रखना है। क्या करना है, टोटल वर्क ऊपर रखना है। जिस भी व्यक्ति के आपको दिन निकालने हैं उस व्यक्ति की कार्य क्षमता से भाग देना है। तो ए और बी की एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर दोगे। ए और बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बनेगा, देखो टोटल वर्क कितना है, 60। ये लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है। डिवाइड कितने से करोगे, 5 से। तो कितने दिन में ए और बी मिलके काम खत्म कर लेंगे, तो 12 डेज में। क्या आंसर आ गया, 5 × 1 = 5, 5 × 12। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको बेसिक लेवल पर मिलते हैं। तो आइए एक बार और इसे समझ लेते हैं, फिर हम हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो क्या था, ए 20 दिन में किसी काम को कर सकता है। ठीक है। बी उसी काम को करने में 30 दिन लेता है। तो दोनों व्यक्ति मिलकर वही काम कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो देखो हमने एलसीएम लिया, 60 आ गया। तो ये हमारा 60 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। 60 क्या हो गया, टोटल कार्य हो गया, कुल कार्य। अब जो तीसरी रो बनेगी उसमें क्या आएगा आपका, 1 डे वर्क, एक दिन या एक समय का कार्य। इसी को आप क्या बोलोगे, कार्य क्षमता बोलोगे। तो
ए की कार्य क्षमता कितनी है 3, बी की कार्य क्षमता कितनी है 2। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे तो 5 यूनिट। अब एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, टोटल 60 यूनिट काम होना है, तो कितने दिन में हो जाएगा तो 60/12, 60/5 जो कि 12 दिन में। ठीक है, 60/5 12 डेज। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बनाने की कोशिश करें। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को करने में 15 दिन लेता है। तो ज्ञात करें दोनों मिलकर ये काम कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो चलिए बनाते हैं हमारा आज का क्वेश्चन पहला। ए और बी, मैंने आपको बताया इधर क्या आएगा टोटल डेज। ठीक है, यहाँ क्या आएगा टोटल वर्क, और यहाँ पे आएगी आपकी एफिशिएंसी या कार्य क्षमता। तो देखो जरा, ए कितने दिन में 10 दिन में, बी कितने दिन में 15 दिन में। अब 10 और 15 का एलसीएम, देखो एलसीएम लेने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था बड़े नंबर का टेबल पढ़ो। 15 1 जा 15, 10 की टेबल में आता है नहीं आता। 15 2 जा 30, 10 की टेबल में भी आता है। तो एलसीएम कितना आ गया 30। अब 10 की टेबल में 30 कितनी बार में आएगा 3 बार में, 15 में 2 बार में। अब आपसे पूछा है इन हाउ मैनी डेज दे टुगेदर, यहाँ पे क्या आ गया टुगेदर आ गया, मतलब दोनों से मिलवा के काम कराना है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी एक एक दिन की, एक एक बंदे की है, तो दोनों की कितनी हो जाएगी 5। अब आपके पास आ चुका है ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 यूनिट काम कर रहे हैं। अब आपको बताना है ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिनों में खत्म कर देंगे। तो अभी बताया था, यहाँ पे लिखोगे टोटल वर्क कुल कार्य, और यहाँ क्या लिखोगे एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी जिससे आपको काम करवाना है, तो ए और बी की एफिशिएंसी। तो क्या आ जाएगा आंसर देखो 30/5। टोटल कार्य कितना है 30 है, टोटल कार्य कितना है 30, और इन दोनों की एफिशिएंसी का टोटल कितना है 5, तो कितना आ गया 6 डेज। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब आप लोग मुझसे पहले इसका आंसर देंगे, बाकी जो लोग सीख रहे हैं जिन्होंने अभी से स्टार्ट किया है, आइए साथ में बनाते हैं फिर से। ए और बी एक काम को 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं, है ना। दोनों मिलकर कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो चलिए ए बी, देखो अभी आप बार बार इसलिए ये लिख रहे हो टोटल वर्क और टोटल डेज, क्यों, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ ये ऊपर वाली लाइन आप थोड़ी लिखोगे, आपको तो याद हो जाएगा ना कि यहाँ पे क्या आता है। तो ये टोटल वर्क हो गया, यहाँ पे क्या आएगा कार्य क्षमता या एफिशिएंसी। तो ए कितने दिनों में 6 दिनों में, बी कितने दिनों में 12 दिनों में। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे क्योंकि बड़ी संख्या 12 है। 12 1 सा 12, 6 की टेबल में 2 बार में, 12 की टेबल में 1 बार में। अब दोनों से मिला के कराना है, तो दोनों का टोटल कितना आ रहा है 3। अब ए और बी कितना दिन लेंगे, तो टोटल वर्क फिर से अपॉन में टोटल एफिशिएंसी। तो बस रख दो टोटल वर्क कितना है हमारा 12 यूनिट्स। एक दिन में कितना हो रहा है 3 यूनिट्स। तो टोटल कितने दिन लगेंगे ए और बी को मिलके करने में 4 दिन, 3 4 जा 12। आ गया समझ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ए बी और सी 10 15 और 30 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 15 एंड 30 days respectively. In how many days they can complete it together? कितने दिनों में वे एक साथ इस काम को खत्म कर पाएंगे। तो देखो हमारा मेथड तो वही है। अब 2 की जगह कितने लोग आ गए 3 लोग आ गए। यहाँ पे क्या आएगा टोटल डेज, यहाँ पे क्या आएगा टोटल वर्क,
और लास्ट में क्या आएगा हमारा एफिशिएंसी। चलिए, तो ए कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है बताइए। ए कर रहा है 10 दिनों में, बी कर रहा है 15 दिनों में, और सी कर रहा है 30 दिनों में। अब 10, 15 और 30 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो 10, 15, 30 का एलसीएम आएगा 30। सबसे बड़ी नंबर पकड़ना है, फिर उसका टेबल पढ़ना है। तो 10 में भी आता है 30 और 15 में भी आता है। तो 10 की टेबल में कितनी बार में आता है, 3 बार में, 15 में 2 बार में, और 30 में 1 बार। जब मैं टोटल करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा कि ए, बी और सी एक ही दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 3, 2, 5 और 1, 6 यूनिट। तो ए, बी और सी मिलके एक दिन में 6 यूनिट काम कर लेते हैं। तो अब हमें बताना है कि तीनों मिलके टोटल काम कितने दिनों में खत्म कर देंगे। तो इनको लगने वाले दिनों की संख्या अभी मैंने बताया था, आप याद कर लें, नोट अच्छे से समझ लें कि जिस बंदे के या जिस व्यक्ति के आपको नोट दिन निकालने हैं, टोटल वर्क को उसी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे। अगर मुझे ए के दिन निकालने हैं तो ए की एफिशिएंसी से करूंगा, बी के दिन निकालने हैं तो बी की एफिशिएंसी से करूंगा, और सी के दिन निकालने हैं तो सी की एफिशिएंसी। अभी हमें तीनों के निकालने हैं तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी से टोटल वर्क को भाग दूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की। तो ये क्या दे दिया आपको, देखो टोटल वर्क है हमारा 30, डिवाइड कितने से करना है हमें, 6 से। तो जब 30 को 6 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो आंसर कितना आ गया, 5 डेज। तो तीनों लोग मिलकर कितने दिनों में इस काम को खत्म कर देंगे, 5 डेज में। क्या ये समझ में आ गया। तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी एक काम को मिलकर 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं, 10 दिनों में। ए अकेला उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। क्या दिया, ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश द वर्क इन 10 डेज। ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन विल कंप्लीट द सेम वर्क। तो देखो इस बार आपको क्या दे दिया, ए और बी दे दिया। यहाँ पे आएगा टोटल डेज, ठीक है, यहाँ आएगा टोटल वर्क, और यहाँ आएगा एफिशिएंसी, ठीक है। टोटल डेज कितने ए और बी के, ए और बी मिलके करते हैं 10 दिनों में। ए कितने दिनों में कर रहा है, ए करता है 15 दिनों में। अब करना बिल्कुल सेम ही है, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, प्रोसीजर बिल्कुल सेम। क्या, इनका एलसीएम लो, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आ गया, 30। 15 एकम 15, 10 की टेबल में नहीं आता है, 15 दूनी 30, जो कि 10 की टेबल में आता है, तो 10 ये एलसीएम हो जाएगा। अब तो टोटल वर्क हमारा आ गया 30 यूनिट। 15 की टेबल में कितनी बार में, 2 बार में। 10 की टेबल में कितनी बार में, 3 बार। अब ध्यान से समझिए, ए और बी कितना यूनिट काम करते हैं, 3 यूनिट काम करते हैं। देखो एफिशिएंसी 3 आ रही है। ए अकेला कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट काम करता है। तो जब मैं ए प्लस बी में ए की वैल्यू रखूंगा 2, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 1 यूनिट आ जाएगी। ऐसा समझ लिए मेरे पास ए और बी को मैंने मिला के 3 चॉकलेट दी थी, ठीक है। ए और बी को मिला के कितनी चॉकलेट्स दी हैं, 3 चॉकलेट्स। अब ए के पास कितनी है, 2, तो बी के पास कितनी बची, 1। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। अब वही मुझे बताना है कि बी कितने दिनों में काम खत्म कर देगा। तो अभी मैंने बताया था जिसके भी दिन निकालने हैं, टोटल वर्क को उसी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल वर्क कितना है मेरे पास, 30 यूनिट, एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो टोटल डेज कितने आ गए, 30। तो कितने दिन, 30 डेज। तो बी कितने दिनों में उस काम को कर सकता है, 30 दिनों में। क्या आपको ये चीज समझ में आई। एक बार और देख लीजिए, ए और बी मिलके कर रहे थे 10 दिनों में, ठीक है। ए अकेला करता है 15 दिनों में। अब टोटल वर्क कितना आ गया, 30 यूनिट। टोटल वर्क कितना आ गया, 30 यूनिट। एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए प्लस बी टोटल 3, ए की आ गई 2।
मतलब ए प्लस बी एक दिन काम करते हैं तो 3 यूनिट काम होता है, ए अकेला काम करे तो 2 यूनिट काम होता है। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि बी कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट। आपको कुछ नहीं, इसमें से घटा देना है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी आ जाएगा। अब आपके पास बी की एफिशिएंसी है, टोटल वर्क है, तो आप बी के दिन निकाल सकते हो कि बी कितने दिनों में पूरा काम खत्म कर देगा। तो बी कितने दिनों में पूरा काम खत्म कर देगा, तो टोटल वर्क अपॉन में बी की एफिशिएंसी। टोटल वर्क है 30, बी की एफिशिएंसी है 1, तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 30 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और अगला क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ए 20 दिनों में काम कर सकता है, बी 30 दिनों में काम कर सकता है, और ए बी और सी तीनों मिलकर 8 दिनों में उसी काम को करते हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं हमारी ए बी, ए बी और सी, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल डेज कितने दिन है। देखो ए 20 दिनों में कर रहा है, बी 30 दिनों में, और ए बी सी मिलके कर रहे हैं 8 दिनों में, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, टोटल वर्क, यहाँ पे आएगी एफिशिएंसी। अब 8, 30 और 20 इनका एलसीएम लेना है, तो 30 की टेबल पढ़ो, 31 जा 30, 20 में तो नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 32 जा 60 नहीं आएगा, 33 जा 90 नहीं आया, 34 जा 120। तो देखो 120 ऐसा नंबर है जो इन तीनों में आता है। 20 इंटू 6, 30 इंटू 4, 8 इंटू 15, तो 15 8 जा 120 हो गया। अब आपके सामने क्वेश्चन जम चुका है। तो देखो आपको ये पता है ए बी और सी तीनों को कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 15 यूनिट मिलकर। ए कितना यूनिट काम करता है, तो ए 6 यूनिट काम करता है। बी कितना यूनिट काम करता है, तो बी 4 यूनिट काम करता है, ठीक है। तो आपको पता है ए और बी 6 और 4 करता है। अब ऐसा मान लो मैंने 15 रुपए थे जो ए बी और सी के मध्य बांटे। ए को कितने रुपए मिले हैं, 6, बी को कितने मिले हैं, 4, तो कितने हुए 10। तो सी के लिए कितना बचा, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी निकल आई, 5 यूनिट। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। फिर से वही हमसे पूछा है कि सी कितने दिनों में वो काम खत्म कर देगा। देखो सी विल कंप्लीट द वर्क, यही पूछा है। तो क्या करोगे, सी के दिन निकालने, तो सी के दिन निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल वर्क अपॉन में सी की एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है आपका, टोटल वर्क है 120। एफिशिएंसी कितनी है, तो एफिशिएंसी है 5, और जब 5 से इसे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 24 डेज। कितना आ गया, 24 डेज। आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक बार और समझा देता हूँ। ए 20 दिनों में काम कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, ए बी और सी मिलकर वही काम 8 दिनों में कर देते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे आता है, इन तीनों का एलसीएम ले लोगे, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 120। अब 20 की टेबल में कितनी बार में आएगा, 6 बार में, 30 में कितनी बार में आएगा, 4 बार में, और 8 में 15 बार। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है ए बी और सी तीनों कितना काम कर रहे हैं, 15 यूनिट। ए कितना काम करता है, 6 यूनिट। बी कितना काम करता है, 4 यूनिट। और इसी हिसाब से सी के लिए कितना बचा, 5 यूनिट। देखो तीनों के मिला के 15 है। अगर मैं 3 लोगों को 15 रुपए दूं, ठीक है, तो उनमें से एक के पास 6 हैं, दूसरे के पास 4 है, तो कितने बच गए, 10 तो बांट दिया आपने, बचे कितने, 5 बच गए, बचे। तो वो 5 किसके आ गए, तीसरे व्यक्ति के, सी के। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 5। अब टोटल वर्क अपॉन में जिसके दिन निकालने, तो सी के दिन निकालने थे, तो सी की एफिशिएंसी 120 अपॉन में 5, तो इतना आ गया 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें दिया है A and B together can do a piece of work in 12 days. B and C together can do the same work in 15 days. C and A together can do the same work in 20 days. In how many days A, B and C together can complete the whole work? हिंदी में देखिए, A और B मिलकर एक काम को 12 दिन में कर लेते हैं, B और C उसी काम को 15 दिनों में, जबकि C और A 20 दिनों में। तो तीनों मिलकर वही काम कितने दिनों में कर सकते हैं। तो समझिए, इसके साथ ही हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए और बी, बी और सी, सी और ए,
यहाँ पे क्या आएगा, पहले कॉलम में पहले रो में टोटल डेज, यहाँ क्या आएगा दूसरे में टोटल वर्क, और लास्ट में क्या आएगा एफिशिएंसी, कुल दिन, कुल कार्य और कार्य क्षमता। तो देखो ए और बी मिलके कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। बी और सी मिलके कितने में करते हैं, 15 में। सी और ए मिलके कितने दिनों में करता है, 20 दिनों। 15, 12 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, 60। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 20 का टेबल पढ़ोगे, 20 दूनी 40, इसमें नहीं आता, 20 या 60, 15 में भी आता है, 12 में भी आता है। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिया। तो यहाँ पे देखो जोड़ो, तो यहाँ से आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। देखो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, मतलब जब ए बी और सी दो दो बार काम करेंगे तो टोटल कितना यूनिट काम हो जाएगा, 5 4 9 3 12 यूनिट काम हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या निकल के आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम टोटल कितना है, 6 यूनिट। ये 2 से ये 12 कट जाएगा और कितना रह जाएगा, 6। तो ए बी और सी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 6 यूनिट काम करते हैं। अब आपसे पूछा है तीनों मिलकर काम कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, वही जो अभी तक करके आ रहे हैं। किसके टोटल वर्क, तो मेरे से पूछा है ए बी और सी के दिन बताओ, यही बताना है। तो क्या करोगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की। तो देखो टोटल वर्क कितना है, 60, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी है, 6, तो कितने दिन में कर देगा, 10 दिनों में। कितने दिनों में हो जाएगा काम, 10 दिनों में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लो इसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी कितने में, 12 में। बी और सी कितने में, 15 में। सी और ए कितने में, 20 में। इसमें अलग अलग ना देते हुए पेयरिंग में दिया है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम लोगे, फिर एफिशिएंसी निकालोगे, फिर ये चेक करोगे यहाँ पे बन के क्या आ रहा है। यहाँ पे बन के आया ट्वाइस, 2 टाइम्स ए बी और सी, जो कि कितने के बराबर है, 12 के बराबर है। तो 2 से 12 काटा तो कितना आ गया, 6। तो मुझे पता चल गया ए बी और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की, कार्य क्षमता क्या है, 6 यूनिट है। मतलब एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 6 यूनिट काम कर लेते हैं। अब मुझे जब भी किसी के भी दिन निकालने हैं तो क्या करूंगा मैं, टोटल वर्क में उसकी कार्य क्षमता से भाग दे दूंगा। तो टोटल वर्क था 60, कार्य क्षमता थी 6, 10 निकल के आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता कि ए अकेला या बी अकेला या सी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो देखो एक बार इसे मैं बता देता हूँ। यही क्वेश्चन ले लेते हैं हम पीछे। हमें पता है ए और बी कितने दिनों में, 12 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में, 15 दिनों में। सी और ए कितने दिनों में, 20 दिनों में। एलसीएम आपको पता ही है 60 आया था। यहाँ पे इतना 5 या 4 या 3। तो आपके पास पता है ए बी और सी कितना आ चुका है, 6 यूनिट आ चुका है। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि सी कितने दिनों में करेगा, तो क्या करोगे, यहाँ से देखोगे ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तीनों का टोटल कितना आ रहा है, 6। तो अगर 3 लोगों को मैं 6 रुपए दूं, जिनमें से 2 के पास आपको पता है कितने हैं, 5 हैं, तो वो तीसरे के पास क्या आ जाएगा, 1 यूनिट। ठीक है। ऐसे ही आपको पता है बी और सी के पास कितना है, 4। तो बचा कौन, ए। तो ए के पास कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। अब सी और ए के पास कितना है, 3। तो बी के पास कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। देखो अगर कभी आपसे ऐसा पूछे कि अकेले अकेले का बताओ, तो आपने ये निकाल लिया था ए बी और सी का 6 यूनिट। फिर आप अलग अलग जिसका भी निकालना है उसका निकाल लो। और अगर मुझे बी के ए का दिन बताना है, ए कितने दिन लेगा, तो 60/2 कितना आ जाएगा, 30 दिन। अगर मुझे बताना है बी कितने दिन लेगा, तो 60/3 मतलब 20 दिन। और अगर मुझे सी का बताना है, सी कितने दिन लेगा, तो 60/1 60 दिन। और अगर तीनों के बताने थे तो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो देखो अगर आपसे पूछा जाए तीनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, तो ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन पूरा। पर अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा और आगे जाना चाहूँ तो मैं क्या पूछ सकता हूँ कि बताओ अकेले अकेले काम करने पर या अलग अलग काम करने पर ए कितने दिनों में करेगा, या फिर बी कितने दिनों में करेगा, या फिर सी कितने दिनों में करेगा।
तो देखो आप सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लोगे ए बी और सी की कि ये टोटल एफिशिएंसी है कितनी। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 6 यूनिट। फिर यहाँ पे कंपेयर करोगे, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी के पास 6 रुपए हैं और ए और बी के पास कितने हैं, 5। तो सी पे कितना बचा, 1 रुपया। तो ऐसे ही ए पे कितना आएगा, 2, और बी पे कितना आएगा, 3। फिर कुछ नहीं, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, जिसके दिन निकालने उसी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे। आई होप आपको यहाँ तक आज सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो सभी को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं और एग्जामों में आपके 0 to Pro, 0 to Pro याद रखना, यही हमारे बैच का नाम है, 0 to Pro। इसी नाम के साथ हमारा बैच लॉन्च होगा, ठीक है। 0 to Pro, इसमें आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, एरिथमेटिक, एडवांस, सारी चीजें बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगी। तो हमारे साथ बने रहें। और अभी कोरोना चल रहा है, आपको सभी को पता है, तो उससे बचने के लिए आप घर पर पढ़ाई करें। तो इसलिए लिए हम ये बैच लेके आए हैं, जिससे आप घर पर बैठ के भी अच्छे से अच्छी तैयारी कर पाए। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी इतना बेसिक लेवल से नहीं पढ़ाता है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा, जैसे बोलते हैं 0 से उठाऊंगा और प्रो तक ले जाऊंगा, मतलब इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसी के साथ अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।